अच्छा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में रहते हैं। बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को श्राप से मुक्ति दिलाना है मुझे। आज चलते हैं। सबके बस की बात नहीं है। राम काजी वाला बनना सबके बस की बात नहीं है। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ। लकड़ी काट के जाती हूँ, बाजार में बेचती हूँ। बाप और बेटी किसी तरह से गुजारा करते हैं। अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? भैया, वो जौन आइसक्रीम की ठेलिया देखा है, हाँ, वही जगह बाबा आइसक्रीम खाते हैं। क्या वहाँ पर बाबा जी थे? लेकिन दिखाई नहीं देते। ऐसा अगर कहीं बाबा जी कुंभ चले गए और बाबा जी हमें नहीं मिले तो मैं पिताजी को इस श्राप से मुक्ति कैसे दिला पाऊंगा? सिपाही, ऐसा करो और आगे चलकर खोज। ऐसा न होगी अरे बाबा कहीं लड़के बन सकते हैं। ऐसा न हो कि तू आवाज तो बड़ी सेक्सी है। अरे पागल कहीं की आवाज बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। लेकिन सिपाही, क्या है चलते चलते बहुत काफी दूर आ गए
और प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। ऐसा लगता है पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। आज चलते हैं इसी आवाज की तरफ। पानी के लिए आने का पता पूछूंगी। कब आएगा मेरे बन जाए, कब आएगा मेरे बन जाए। सपनों में सपना प्यास के मारे मेरा गला सूख गया। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे पानी पिला दो। ऐसा लगता है पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। पानी पानी प्यास के मारे जान जाए तो पेट में दर्द हो रहा है। जान जा रही है। हमका अपन कुआं दिखाओ। कुआं न हो समरसेबुल दिखाओ। समरसेबुल न हो तू यू दिखाओ। जंगल में तुमको कहाँ ढूंढूंगी? तो गंधेली गाड़ी दिखाओ। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती तो प्यास के मारे मर जाएंगे। वो दिखाओ। ठीक है, बैठो, अभी लेकर आ रहे हैं पानी। जो तको पानी भैया हमारे चलेगी। एक विकेट गवा हमारो जाए वाला। पानी पानी अरे वाह पानी एक साइड चलो ना, पानी पिलाते हैं। पानी का चली पानी पिए है या पार है? किस तरह पीते हो? वहाँ पानी बहुत बढ़िया है। अगर ये पानी मिल जाए हम पीते नहीं। बहुत बढ़िया पानी आज तक पानी नहीं पिया। पानी पिया जी, पानी लाओ पानी। पानी दिया और तीसरा गले में कूदा है। दीदी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर यहाँ पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान निकल जाती। मैं आपका एहसान एक तो सभी इंसानों को फर्ज होता है मुसाफिर के एक दूसरे की मदद करने के लिए वक्त पे आए हो किस वास्ते, किसकी आवाज़ करना, किसने वो तुम लागी रे कहाँ तुम्हारो।
दिया वहां जंगल और साथ में वतन मेरा सबसे पहले आप ये बताइए बाबा खोज में आए। हाँ, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? पीछे पीछे क्या नाम है बदलामों पर पूछेगा दूर से बात करो बस। अच्छा लेन खाली तो रखे हैं हैं? क्या नाम रखा यार लेन जाता है नाम बताओ मेरा नाम जाना मेरा नाम है तुलसी। तुलसी हमारा नाम धमीरा हमारा हमारा कोई नाम होता? तुलसी कौन नाम है? अरे तुलसी के तो लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हैं। तो हमारा तो पूजा हमारा है तुलसी क्या बताऊं, इसी जंगल में किसी बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया और उस श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिन गई है। अगर आपने कहीं बाबा जी को देखा हो तो आप बता दीजिए, जिससे मैं आपको बहुत बड़ा बाबा जी से हाँ बाबा को जान के बता तुलसी। बाबा को जानती ही नहीं, हाँ बल्कि बाबा को दिलो जान से मानती भी। हमका लागत बाबा ने एक फंसा क्या समझ रहा? बाबा जी को दिलो जान से तो मानती हूँ। वो वाला बाबा नहीं समझना। देखो अच्छा ये बताओ फिर तुम्हारा पापा का क्या सिस्टम है? क्या सिखाई? और सिस्टम क्या कर रहे हो? अरे रिश्ते की बात करो। अरे करें दिलो जान से मानते हैं क्या? बाबा मेरी जिंदगी में बाबा की जिंदगी हुई। बाबा तुम्हारी जिंदगी में सब गंदगी है। अरे बेवकूफ कहीं का, बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी हाँ आप ये बताओ, आपका और बाबा जी का रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता जानना चाहिए। आपके बीच में बाबा क्या चल रहा? ओए चल रहा है क्या चल रहा? ऐसा सिस्टम है बताओ ना।
तो बीच में मत बोलो। बउआ ने कहा रिश्ता जानना चाहते कौन है बाबा जी? हाँ। बाबा कोई और नहीं है। बाबा जी मेरे पिताजी हैं। अरे ससुरा है यार। और जानना पहचान बनने चलिए। अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है हाँ, तो एक छोटा सा उपकार कर दीजिए। छोटा बताओ। आप अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। हाँ, एक बातचीत हो जाए तुम्हारे ऊपर। क्या बात कर मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आओ राजकुमार साहब अभी अपने पिताजी से मिलना देना। चलो मेरे साथ। लेकिन हाँ एक बात करना चाहती हूँ। क्या? ये जो आपके साथ में ये है ना, हाँ इसको मत देखो। क्यों? हम कौन तुहार लासुन खड़ा है? राजकुमार साहब आपसे कहे अंतर माते हैं। आखिर बात क्या है? ये सिपाही आपके दरबार सिपाही है। नहीं, बार-बार कंधा मार। क्या हुआ? ये हराम खोर छिनरा है। ये जब से यार मार रहा। अच्छा तो तुम समझे तो कहा हम नहीं मैं समझ थोड़ी नहीं। कहीं भी कुछ करते तो क्या सोचे हो? मुझे नहीं। आप चलिए इसको वहाँ मत ले जाइए। नहीं मेरे बाबूजी बार-बार में गुस्सा होते हैं और कहीं गुस्से में आकर के इसको श्राप दे दिया ना तो कल ये चौराहे पे तालियां बजाते नजर आएगा। सिपाही, देखो बाबा जी के पास चलना तो कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना जो बाबा जी को बुरा लगे। और कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उनके जुबान से कुछ निकल आया तो सोच लो सिपाही, अरे तुम्हारी तो जिंदगी नर्क हो जाएगी सिपाही। हमारी जिंदगी तो वैसे हो जाना। यही तो मानोगे नहीं। देखो जो बात करना है बाबा जी से मैं बात करूंगा, तुम चुपचाप खड़े रहना वहां पर। अरे तो तुम अपन बात करो। हाँ पर कौन सी बात करेगा? आइए मेरे साथ आप। राज का दंडवत शिकार। बाबा बाबा जी का नाम खुश रहो बच्चा, खुश रही खुश रहो, खुश रही कल्याण हो। कल्लात हो तुम कहाँ की गरीब वाला मुद्दा है बेटी तुलसी सच बता मार गिरा है क्या इतना खामोश होकर भाई अरे यार डिस्प्ले खड़ी है यार। इसकी हालात में अपने साथ आज
बाबूजी अधोई ले और आप तेल ये मार। नहीं जानते, मैं बताती हूँ। ये उम्र श्राप इनके पिता को दिया आपने, इनके प्यार से भटक के यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो। बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने धारानगर के महाराज के बेटे राजकीय पाने के लिए बाबूजी आपके पास आए हैं, उनके प्यासे भटकते हुए। बाबूजी, मैं आपसे विनती करके हाथ जोड़ती बाबूजी कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, महाराज की गलतियों को माफ कर दीजिए, इनकी हालात पर गौर कीजिए बाबूजी। ये बात गलत है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैंने दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी वापस नहीं आई। नहीं महाराज, आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ महाराज, और मेरी उम्मीदों को रखा मत होने दीजिए महाराज। बेटा क्यों जिद कर रहा है? जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये जन्म का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। बन रहा है महाराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि श्राप वापस नहीं लूंगा। दिल में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, खाली हाथ में भी महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप अपना श्राप नहीं वापस लोगे तो इसी वक्त आपके दुनिया में अपना सर पकड़ कर अपनी इच्छा। ये क्या कर रहा बच्चा? अगर आप हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। ये आप भी ऐसे क्यों कर रहे हैं? राजकुमार साहब, कितना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं, खाली हाथ में राजभवन वापस नहीं जाऊंगा। कहाँ मुझे कुछ हो गया ना, सारे पाप करना भी जाना पड़ जाएगा। क्यों ऐसा करें बाबूजी? मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन महाराज की आप ठीक होने का कोई मार्ग तो बता सकते हैं, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सकते। बताइए बाबूजी। हाँ बेटी, अगर तुम जिद करती है तो एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन बेटा वो मार्ग बहुत ही कठिन है, आप उस मार्ग पर चल नहीं पाओगे। मुनिराज, बाबा तुम बताओ, कुछ भी हो, इसके लिए हर कठिन मार्ग हम मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए
अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन आप उस मान को बताइए हमें। चार बाबा इसके लिए चांद कुर्बान करें। क्या है बेटा? मान को बताइए इसके लिए चांद कुर्बान करें। तो बेटा मेरी बात तो आप गौर से सुने। बेटा यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन के अंदर एक इस्माइल नाम का गुफा है और वहां का राजा एक बहुत बड़ा तांत्रिक जादूगर त्रिकाल देव रहता है। कौन जादूगर? छिनाल देव? त्रिकाल देव बच्चा, बदजुबानी मुझसे मत करना, नहीं कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अब न निकालो कोई एक ऐसे निकाल के आप खान। मेरा त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा शंखधारी वन के बॉर्डर पर रहता है। और बेटा उस सुनाई नाम के गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरे के अंदर एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। हाँ बेटा, अगर वो काजल किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो एक और है। कैसी आश्चर्य की बात? कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। रात में? हाँ बेटा, और काजल पर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होता है सूरज का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल में छिप जाता है। वो फूल की प्रत्येक कलियां इतनी सख्त हो जाती है, लोहे से ज्यादा भी मजबूत हो जाती है। फूल मिलना संभव नहीं बल्कि असंभव है बेटा, इसलिए जिद मत करो, क्योंकि जो भी उस वन के अंदर गया वो त्रिकाल देव जादूगर उसे खत्म कर देता बेटा। कुछ भी हो जाए, क्यों न मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर पहुंचूंगा राजा, जरूर पहुंचूंगा। मुल्लाज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद से बहुत जल्द कामयाब हो जाऊं। मुझे तो बस आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए मुल्लाज। ठीक है बेटा, जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ। क्या भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ पे लगे हो? कोई देविया गजरे वाली। समझ रहा हूँ बेटा। बाबा बेटी बेटी देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है, जो हमारी खोज में भूखे प्यासे भटकते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं। तो बेटा हमारा फर्ज है कि अगर कोई भी शख्स हमारे आश्रम पे आए तो भूखा प्यासा लौट कर वापस न जाए। बेटा इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करा देना, फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। बाबूजी आपको प्रमोद विश्वकर्मा बुलाया चाहता, मैं आ रहा सिपाही, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? क्या देखा? एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तो कहा खवाए पिया जो याद नहीं है, और तो कहे बचाए खाना तुम्हारे हमको खवाओ, क्या उनको खाए ना।
जौन कबो न खाए होई ओके हम सौकी होई और चाहे खातिर हम छटपटात होई हर चीज की सौकी होगी, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलो तुम जो ना खाए हो वही हमें खवाओ मैं जो खाऊं। 3 दिन में मिलके अच्छा, समझ गई। चलो ठीक है, तुम उसको कहोगे। होगा कड़वा बहुत लगता है। करवा दो मुंह भवाए दवा की हो, दवा की। वही दवाई मुंह को पियाओ ठीक है। तुलसी, आपका बहुत बड़ा उपकार है। आप अपने पिताजी से मुलाकात करवाई और आपके पिताजी मेरे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। और हाँ तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा, आने के बाद तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि दुनिया वाली याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से तुलसी को कुछ कह के गया है। चलिए राजकुमार साहब, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद इसलिए की, मुझे गलत मत समझना। हंसने तो मेरी आदत है और जिंदगी में है क्या, ये समझ लो कि हमारे पास कोई है नहीं। मेरी माँ भी मेरे माँ भी इस दुनिया में नहीं। मेरे बाबूजी सिर्फ मेरी परवरिश किए, मैं बाबूजी के साथ में रहती हूँ और कोई मेरे पास भाई नहीं है। मैंने अपने दिल से तुम्हें अपना धर्म का भाई माना। हाँ राजकुमार, आपने मुझे धर्म का भाई माना है। तुलसी, ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मेरे पास भी सब कुछ ऊपर वाले ने दे रखा है, लेकिन सिर्फ एक बहन मेरे पास नहीं है। और मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ, होता रहता हूँ, जब कभी रक्षाबंधन का त्योहार आता है। आज इस ऊपर वाले ने वो भी दिल की ख्वाहिश मेरी सुन लिया। अगर तुमने मुझे अपना धर्म का भाई माना है तो तुमको मैं अपनी बहन स्वीकार करता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो। ठीक है, लेकिन एक बात और है, जो साथ में तुम्हारे सिपाही है, इनको बता दो कि मेरे भैया बन जाएंगे। जिंदगी में ना बना और भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया यहाँ छुरी के रहना तो आप भैया बना जवान के मेहनत के तो तुम भैया बन जाओ, जो कुछ खाओगे तुमको खिलाऊंगी भी। भैया बन जाओ तो हमको अच्छा ही न लागे सिपाही, इधर आओ। तुलसी बेचारी तुमको कब से भैया 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 रट रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। नहीं, ठीक है घोड़ा घास से दोस्ती कर तो चले कहाँ जाओ तुलसी बहन ऐसे नहीं मानेगा। मैं इसको पकड़ रहा हूँ और इसके हाथ में रखा। आदत का सही नहीं। तुम्हें नजर में कही हो जवान के मेहनत का बहन बना सके तुमका जिंदगी में न बने। सिपाही, और आज के बाद याद रखना, तुलसी मेरी बहन है। अगर तुमने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया, देख लो। बोलब न खाली देख के जी ले हाँ, बोलना भी नहीं। जाइए भैया, समय बर्बाद मत करिए, आप जाइए। मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करता हूँ कि जिस काम के लिए जा रहे हैं मेरे भाई, उस काम में कामयाबी का बहुत जल्द काम कराएं आप। जाओ। इनका सुबह शाम दुआ के हम मुरझाएगा अगर हम जिंदा वापस आ गए तो आज कॉलोनी तुरंत पास करो। इतना बड़ा एहसान करो। मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगू तो मुझे कॉलोनी मिलेगी क्या? जाओ, मैं भी 1500 रुपए तुम्हारे लिए खर्चा